हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर से एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया सभी करा दिए थे। आज की वीडियो है विशेषण के ऊपर। आज की वीडियो में हम विशेषण देखने वाले हैं। अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को जाकर ज़रूर देखें और यहाँ पर आई बटन पर भी आपको दे दी जाएगी। आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना विशेषण। विशेषण विशेषण एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। इस कारण उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था, गुण, संख्या, परिमाण या किसी अन्य विशेषता का बोध कराता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार का होता है देखते हैं। विशेषण के प्रकार एक एक करके सभी विशेषण के प्रकार देखते जाएंगे। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, ऐसा विशेषण यानी ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुणों, विशेषताओं या अवस्थाओं को दर्शाते हैं। ये किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ये किसी संज्ञा सर्वनाम की गुणों बताएंगे, उनकी विशेषता बताएंगे या फिर उनकी अवस्थाओं को दर्शाएंगे, या फिर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे, तो उनको क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि रंग, आकार, रूप, स्थिति, ये सब क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो चलिए इन्हें एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे कि रंग, लाल, गुलाबी, नीला आसमान, हरा पत्ता, ये सब क्या है, रंग के द्वारा क्या है, विशेषता बताई जा रही है। गुलाब कैसा है, लाल है, नीला आसमान है, हरा पत्ता है, यानी ये क्या है, विशेषता बताई जा रही है कि पत्ते की विशेषता कैसी है कि वो हरा है, आसमान की विशेषता क्या है कि वो नीला है, गुलाब की विशेषता कैसा है कि वो लाल है। स्वभाव के आधार पर स्वभाव क्या है, गुण होता है, तो उनकी क्या विशेषता बताई जाएगी। जैसे दयालु राजा, क्रूर शासक, ईमानदार व्यक्ति, तो उसमें क्या है, विशेषता बताई जा रही है। राजा की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है, दयालु है। शासक की विशेषता बताई है वो कैसा है, क्रूर है। और व्यक्ति की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है, ईमानदार है। तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आकार। जैसे कि लंबा आदमी, छोटा बच्चा, विशाल पहाड़, ये सब क्या है, क्या बताए गए हैं, उनकी विशेषता बताई गई है। स्वाद, स्वाद में मीठा आम, खट्टा नींबू, तीखा मसाला, ये सब क्या है, विशेषता बताई गई है। किसकी किसकी विशेषता बताई है, गुणवाचक विशेषण की विशेषता बताई गई है। अगला है स्पर्श। जैसे कि मुलायम तकिया, स्पर्श करने से पता चला कि तकिया कैसा है, मुलायम है, विशेषता बताई गई है। तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कठोर पत्थर, चिकनी सतह, ये सब क्या है, विशेषता बताई गई हैं। अवस्था के बाद अवस्था में जैसे ठंडा पानी, गर्म चाय, ताज़ा फल, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण के शब्द होते हैं, विशेषता बताई गई हैं। इनको कुछ वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि राम क्या है, ईमानदार व्यक्ति है। राम कैसा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। तो ईमानदार यहाँ पर क्या है, ये राम की क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है। तो ये कैसा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। यह नदी गहरी है, यह नदी कैसी है, गहरी है। तो यह गहरी क्या है, ये विशेषता बताई गई है, किसकी, नदी की विशेषता बताई गई है। तो इसमें क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। तो स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, ये सब क्या है, विशेषता बताई गई है, किसकी, मिठाई की। ऐसे ही सूरज की किरणें तेज होती हैं। तो तेज, तेज क्या है यहाँ पर, तेज क्या है, विशेषता है, किसकी विशेषता बताई गई है, ये सूरज की किरणों की विशेषता बताई गई है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, ये संज्ञा और सर्वनाम के गुणों को व्यक्त करते हैं, भाषा को अधिक वर्णनात्मक बनाते हैं और प्रभावी बनाते हैं। जैसे भाषा क्या होती है, प्रभावी बनती है, प्रभाव
प्रभाव दिखता है उसका। नेक्स्ट विशेषण देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? संख्या बताते हैं, उनका क्रम बताते हैं, उनका परिमाण या गणना को दर्शाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ये बताते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति कितने हैं और किस क्रम में हैं। तो ये क्या होते हैं? संख्यावाचक होते हैं। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला होता है निर्धारित संख्यावाचक विशेषण। निर्धारित संख्यावाचक यानी कि इनकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। निश्चित होती है, निश्चित क्रम को दर्शाते हैं। जैसे कि एक लड़का, 5 पुस्तकें, 10 विद्यार्थी। ये क्या है? एक निश्चित संख्या होती है इनकी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? निर्धारित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रकार कौन सा होता है इनका? अनिर्धारित संख्यावाचक विशेषण। अनिर्धारित क्या होते हैं? इनमें संज्ञा की संख्या क्या होती है? अनिश्चित होती है, यानी कि निश्चित नहीं होती है। जैसे कि कुछ लोग, कई बच्चे, अधिक फल। इनमें क्या है? संख्या क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। कुछ लोग, कितने लोग हैं पता नहीं है। कई बच्चे, पता नहीं कितने बच्चे हैं। इसी प्रकार यह क्या है? अनिर्धारित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट प्रकार है क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण। क्रम सूचक यानी कि इनका क्रम बताते हैं, यानी किसी संज्ञा के स्थान का या क्रम बताते हैं। तो संज्ञा के क्रम को क्या कहते हैं? क्रमवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे कि पहला व्यक्ति, तीसरा स्थान, 7वीं कक्षा। ये सब क्या बता रहे हैं? क्रम बता रहे हैं, कौन से स्थान का है, कौन से नंबर का है। तो ये सब क्या है? क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण हैं। तो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिनमें निश्चित संख्या होती है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिनमें संख्या क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। एक होते हैं क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण, यानी कि इनके क्रम निर्धारित होता है कि कौन से क्रम का है, कौन से स्थान का है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं, वाक्य में प्रयोग देखते हैं। इनमें कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर 25 क्या है? एक निश्चित संख्या है। तो ये कौन सा होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। दूसरा, परीक्षा में वह दूसरे स्थान पर आया। दूसरे स्थान पर आया, तो दूसरा स्थान क्या है यहाँ पर? क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है मैंने कुछ आम खरीदे। तो यहाँ पर कुछ आम क्या है? निर्धारित नहीं है कि कितने आम खरीदे, तो ये अनिर्धारित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण होता है वह किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या, क्रम और परिमाण को दर्शाने का कार्य करता है, जिससे वाक्य क्या होता है? अधिक और अधिक स्पष्ट हो जाता है, यानी वाक्य का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रकार देखते हैं विशेषण का, कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कैसे कहते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण को क्या कहते हैं? दर्शाते हैं, लेकिन इन संख्याओं को क्या नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। यानी इनकी परिमाण और मात्रा को तो बताते हैं, लेकिन इन संख्याओं को गिन नहीं सकते हैं। यह विशेषण आमतौर पर असंख्य या अमूर्त संख्याओं, यानी अमूर्त संख्या कौन कौन सी होती हैं? जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे कि पानी, दूध, खुशी, दुख, प्रेम, बुद्धि। इनको क्या नहीं कर सकते? हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये कैसी संख्या होती हैं? संज्ञा होती हैं, अमूर्त संज्ञा होती हैं। ये उनके लिए कौन सा विशेषण होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? इनको कैसे पहचान सकते हैं? आपको वाक्य में जहाँ कहीं भी थोड़ा पानी, अधिक ज्ञान, यानी कि थोड़ा, अधिक, पूरा, कुछ ऐसे शब्द दिखाई दें, जैसे कि थोड़ा पानी, अधिक ज्ञान, पूरा विश्वास, कुछ दुख, पर्याप्त भोजन, ये सब दिखाई दें तो आप क्या कह सकते हैं? ये कैसा है? यह परिमाणवाचक विशेषण है। तो इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और आप भी ये वाक्य प्रयोग एक एक कमेंट करके हमें बताते रहना। तो वाक्य में प्रयोग कौन सा होगा? वाक्य में प्रयोग जैसे कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा शब्द है, ये क्या है? परिमाणवाचक है।
उसके पास अधिक धैर्य है। अधिक शब्द क्या है? ये परिमाणवाचक है। हमें इस काम में पूरा विश्वास है। तो यहाँ पर पूरा शब्द क्या है? क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। उसने मुझे कुछ सलाह दी। कुछ शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। इस तरह आप इसे पहचान सकते हैं। तुम्हें पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। यहाँ पर पर्याप्त भी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। अब आप कहेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषणों पर अंतर क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण में जो संख्या होती है उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनमें हम संख्या को गिन सकते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परिमाणवाचक विशेषण होता है वो किसी संज्ञा की क्या बताता है? मात्रा बताता है या परिमाण को दर्शाता है। और विशेष रूप से ऐसी संज्ञा को बताता है जो अमूर्त होती हैं। कैसी होती हैं? अमूर्त होती हैं, असंख्य होती हैं। जैसे कि पानी हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ, इनको क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट विशेषण कौन सा है? नेक्स्ट है संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या व्यक्ति से संबंध व्यक्त करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा के साथ मिलकर उसके स्वामित्व को, उसके अधिकार को या जुड़ाव को दर्शाता है। इनको उदाहरण से देखते हैं। जैसे राम का घर, यहाँ पर का शब्द क्या है? राम का घर, तो क्या क्या है? राम के घर के साथ राम का क्या बता रहा है? संबंध बताया जा रहा है। नेक्स्ट है मेरी किताब। मेरी किताब, मेरी किताब में यहाँ पर मेरी शब्द है वो किताब के साथ क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है मेरा। उनके माता पिता, उनके शब्द क्या है? दूसरे के साथ उन माता पिता का क्या बता रहा है? संबंध बताया जा रहा है। तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा शब्द क्या है? तुम्हारा शब्द क्या है? यहाँ पर संबंध बताने वाला शब्द है। निर्णय के साथ क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। उसका विद्यालय, किसका विद्यालय? उसके साथ क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं, जैसे आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि मेरी पेंसिल खो गई है। मेरी पेंसिल खो गई है, तो यहाँ पर जो मेरी शब्द है वो पेंसिल के साथ क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। किसकी पेंसिल है? मेरी पेंसिल है। पेंसिल का संबंध बताया जा रहा है मेरे साथ। तो क्या हुई है? खो गई है। तो ये क्या है? वाक्य में प्रयोग है। ये कैसा प्रकार का वाक्य हो गया? संबंधवाचक, संबंधवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा निर्णय। यह तुम्हारा निर्णय है। तो यहाँ पर तुम्हारा शब्द क्या है? यहाँ पर तुम्हारा शब्द क्या है? निर्णय के साथ क्या बता रहा है? संबंध। यह तुम्हारा शब्द है वो निर्णय के साथ क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, इसलिए ये क्या है? संबंधवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है उनकी टीम ने प्रतियोगिता जीती। तो उनकी टीम, तो यहाँ पर उनकी शब्द क्या है? संबंध बता रही है। किसके साथ? टीम के साथ। किसकी टीम थी? उनकी टीम थी। तो ये सब क्या है? संबंध बता रहा है। ये संबंधवाचक विशेषण हो गया। तेरा भाई, तो तेरा शब्द क्या है? यहाँ पर संबंध बता रहा है भाई के साथ। तेरा भाई बहुत होशियार है। मोहन का, यहाँ पर का क्या है? मोहन के घर के साथ क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। आशा करता हूँ ये आपकी बहुत समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो अगर कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट में जरूर कीजिए। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये संबंधवाचक है। तो संबंधवाचक को पहचानने के लिए यह विशेषण संज्ञा के साथ मिलकर किसी अन्य के साथ क्या बताता है? संबंध बताता है। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि संबंध बता रहा है। और आमतौर पर ऐसे शब्द आ जाएं जैसे कि का, की, के, मेरा, तेरा, उसका, उनका, तुम्हारा, हमारा, ये शब्द क्या है? संबंधवाचक होते हैं। ये संबंधवाचक विशेषण होते हैं। इनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं वाक्य में अगर ऐसे कोई शब्द दिखते हैं तो। निष्कर्ष की बात करें तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि संबंधवाचक विशेषण होते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़े होने का बोध कराते हैं, यानी इस संबंध से जुड़े हुए हैं। यह स्वामित्व या संबंध का प्रकट करते हैं। नेक्स्ट विशेषण देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जो
वाक्य में संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं और सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसके रूप में? सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु, संख्या को क्या करते हैं? इंगित करते हैं, बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? पहला है सार्वभौमिक, यानी कि सर्वव्यापक विशेषण, यानी ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा या समूह पर सार्वभौमिकता दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वव्यापक होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रत्येक छात्र, ये बहुत बड़ी संख्या की बात कर रहा है, सार्वभौमिक की बात कर रहा है, स्पेशल छात्र की बात नहीं कर रहा है। यानी प्रत्येक छात्र, सभी लोग, सभी की बात कर रहा है, स्पेशल लोग व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति की बात कर रहा है। तो ऐसे शब्द होते हैं जो सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं, वो विशेषण कौन से होते हैं? सार्वभौमिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। इनके वाक्य में प्रयोग देखें, जैसे कि हर बच्चा स्कूल जाता है। हर बच्चा स्कूल जाता है, तो हर क्या है यहाँ पर? एक सार्वभौमिक शब्द है जो हर बच्चे की बात करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा देनी होगी, तो यहाँ पर प्रत्येक शब्द है वो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है, ना कि कोई स्पेशल विद्यार्थी के लिए, इसलिए सार्वभौमिक विशेषण होता है। नेक्स्ट है संकेतवाचक विशेषण, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। यह, जैसे कि यह किताब, वह घर, उन लड़कों, यानी किसी एक समूह की ओर क्या करता है? संकेत करता है। किसी वस्तु की ओर या किसी स्थान की ओर यह क्या करता है? संकेत करता है। जैसे कि वाक्य में प्रयोग से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, तो यह शब्द क्या है? यहाँ पर यह शब्द है, यह संकेतवाचक विशेषण है, संकेत की कर रहा है कि यह पुस्तक किसकी है? मेरी है। वे लोग में वे शब्द है वो क्या है? संकेत कर रहे हैं कि वे लोग, कौन से लोग? वे लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। अगला है सर्वनामिक विशेषणों में प्रश्नवाचक विशेषण। कौन सा है? प्रश्नवाचक विशेषण। ये क्या देख रहे हैं हम? सर्वनामिक विशेषण के प्रकार देख रहे हैं। प्रश्नवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा से प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि कौन सा, कितने, कैसी, ये कैसे यहाँ होते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं। इनके वाक्य प्रयोग, जैसे कि कौन सा फल तुम्हें पसंद है, तो कौन सा क्या है? एक प्रश्नवाचक विशेषण है। तुमने कितनी पुस्तक पढ़ी, तो कितनी क्या है? यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण है। ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण हैं, उनके प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रकार है अनिश्चित विशेषण। अनिश्चित विशेषण कौन सा है? यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या अनिश्चित संख्या या मात्रा को क्या करता है? दर्शाता है। जैसे कि कुछ लोग, कई किताबें, थोड़े फल, ये क्या होते हैं? अनिश्चित विशेषण होते हैं। इनमें संख्या क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। जैसे वाक्य में प्रयोग देखें कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ शब्द क्या है? कुछ शब्द क्या है? अनिश्चित है। यानी कितने बच्चे खेल रहे हैं निश्चित नहीं कर सकते हम कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या है? अनिश्चित वाचक विशेषण है। मैंने कई कहानियाँ सुनी हैं, तो कई शब्द क्या है यहाँ पर? कई क्या है? बहुत सारी। और कितनी सुनी है ये नहीं कह सकते, यानी कि निश्चित नहीं है। तो ये कैसा विशेषण है? अनिश्चितवाचक विशेषण है। ये हुए सर्वनामिक विशेषण के प्रकार। हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम के रूप में ये कार्य करते हैं, यानी विशेषण जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संज्ञा, प्रश्न आदि से संबंधित हो सकते हैं। ये तो होते हैं सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट विशेषण है निषेधात्मक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के अभाव को बताते हैं या निषेध को बताते हैं, अस्वीकृति को बताते हैं, तो वो क्या होती हैं? निषेधात्मक विशेषण होते हैं। ये किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना के अस्तित्व नहीं है या किसी चीज़ की कमी है उसके बारे में बताते हैं। इनके एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि कोई उपाय नहीं बचा है, तो यहाँ पर नहीं शब्द क्या है? नहीं शब्द क्या है? नकारात्मक शब्द है, निषेधात्मक विशेषण कहेंगे। मुझे कोई आसान नहीं दिख रही, तो कोई शब्द और नहीं शब्द क्या है? नकारात्मक शब्द है, इसलिए क्या है? निषेधात्मक विशेषण है। या इस कमरे में कोई छात्र नहीं है, तो कोई और नहीं शब्द क्या है? नकारात्मक शब्द है, इसलिए क्या कहेंगे? निषेधात्मक विशेषण कहेंगे। एक भी रुपया नहीं बचा है,
तो यहाँ पर एक भी और नहीं, ये सब क्या है, नकारात्मक विशेषण के ही उदाहरण हैं। कुछ भी खाने को नहीं है, इन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि नकारात्मकता इसमें प्रकट होती है, अभाव और नकारात्मकता इसमें क्या होती है, प्रकट होती है। नहीं, कोई, कुछ भी, एक भी, कोई नहीं, कतई नहीं आदि सब आपको वाक्य में मिल जाएंगे, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये वाक्य हमेशा नकारात्मक होते हैं, संभावना अनुपस्थिति को दर्शाते हैं, यानी एक ही संभावना नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि निषेधात्मक विशेषण होते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना के अभाव, अस्वीकृति को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये विशेषण वाक्य को नकारात्मक अर्थ प्रदान करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, निषेधात्मक विशेषण होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हमने देखे विशेषण और विशेषण के प्रकार। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को अवश्य देखें। तब तक के लिए थैंक यू।